और बच्चों क्या हालचाल। जैसे ही डेट शीट आती है ना तो सही में हमें पता चलता है कि डर क्या होता है। और खासकर कॉमर्स वाले बच्चों को अकाउंटेंसी के अंदर तो ज़रूर पता चल जाता है कि भाई ये सब्जेक्ट क्या है। देखो ऑलमोस्ट ऐसा नहीं है कि ये पहली साल हो रहा है, ऑलमोस्ट 50% जो बच्चे हैं उनकी अकाउंटेंसी इस टाइम तक तैयार नहीं होती है। और इस टाइम पे आके वो लोग ये सोचते हैं कि अकाउंटेंसी को कौन से सब्जेक्ट से रिप्लेस किया जाए, ठीक है। या फिर वो ये सोचते हैं यार पास होने का कोई जुगाड़ है तो देख लेते हैं। देखो मैं आपको फ्रैंकली बताऊं, यदि आप चीटिंग के बेसिस पे पास होना चाहते हो तो वो बहुत मुश्किल है और पॉसिबल भी नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि एग्जाम में जो बच्चा पढ़ के जा रहा है वो खुद का पेपर कंप्लीट करेगा। तो मुझे ये लगता है कि सब लोग पास हो सकते हैं और जो अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट करे वो भी पास हो सकते हैं। तो कैसे हो सकते हैं मैं उस पर बात करूंगा। प्रॉब्लम सबको पता है और मैं तो बात करूंगा सोल्यूशन की कि उसके लिए क्या सोल्यूशन हो सकता है, ठीक है। तो देखो मैं ये मानता हूं कि आपको अभी भी अकाउंटेंसी के बारे में कुछ नहीं पता और इस बात पे बहुत सारे बच्चे एग्री भी हो रहे होंगे कि सही में नहीं पता है। अब बता दो क्या करना है, जल्दी से वो बताओ। तो चलो उस पॉइंट पे चलते हैं। देखो अपने अकाउंटेंसी में टोटल 3 बुक्स है। फर्स्ट है पार्टनरशिप, ठीक है। हम लोग पूरी डिटेल में समझेंगे बात, है ना। हमें ये समझ में आएगा कि हमें पढ़ना क्या है एक्चुअल में। पूरा सिलेबस करने बैठते हैं, देखो क्या होता है कि अभी कोई बच्चा ट्राई भी कर रहा होगा ना तो वो पता है क्या कर रहा होगा, वो फर्स्ट चैप्टर लेके बैठता है। वो फर्स्ट चैप्टर के 1-2 टॉपिक पढ़ता है, बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करता है। उसे लगता है कि यार इतने क्वेश्चन तो मैं कर ही नहीं पाऊंगा, एग्जाम ही आ जाएंगे तब तक, अगले साल थोड़ी देना है। तो फिर क्या किया जाए और कैसे पढ़ा जाए उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है ना। फर्स्ट बुक है अपनी पार्टनरशिप, सेकेंड बुक है अपनी कंपनी, ठीक है। और थर्ड बुक जो है अपनी वो है फाइनेंशियल एनालिसिस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मेनली इसमें एनालिसिस का ही पार्ट है। ये 3 बुक्स है अपनी। इनके मार्क्स कितने कितने, ठीक है। पहले मार्क्स के अकॉर्डिंग समझते हैं। जो पार्टनरशिप है वो 36 मार्क्स की है, ठीक है। फिर कंपनी जो है वो कितने मार्क्स की है अपनी, 24 मार्क्स की है, ठीक है। और फाइनेंशियल एनालिसिस वाली बुक है वो कितने मार्क्स की है बताओ, 20 मार्क्स की है। चलिए ठीक है, ये बात तो ऑलरेडी थोड़ी बहुत पता होगी, नहीं तो अब पता चल गई। अब हमें ये देखना है कि हमें स्टार्टिंग कहाँ से करनी चाहिए और किस तरीके से प्रिपरेशन करनी चाहिए। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें समझाऊंगा और आप यदि उनको फॉलो करो तो आप 31 जैन तक आप अपनी अच्छी तैयारी कर सकते हैं, ठीक है ना। 31 जैन तक आपकी तैयारी हो जाए तो उसके बाद में सैम्पल पेपर, प्री बोर्ड के जो पेपर्स है वो सॉल्व करके देखना, आप सही में बिना एग्जाम में जाए यहीं पे पास होने लग जाएंगे, ठीक है ना। तो एक बार समझते हैं कि करना क्या है। देखो सबसे पहले मेरे सजेशन के अकॉर्डिंग आपको सबसे पहले कंपनी वाली बुक उठानी चाहिए, ठीक है। कंपनी वाली बुक में 2 चैप्टर है। एक तो है इशू ऑफ शेयर्स और सेकंड क्या है बताओ, इशू ऑफ डिवेंचर्स। ऑलमोस्ट जो इनका वेटेज है दोनों का मिला के 24 का है। तो मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ इशू ऑफ डिवेंचर्स की। इसका जो वेटेज है वो लगभग 8 से 12 नंबर और मैं एवरेज इसका ले लेता हूँ 10 मार्क्स का है, ठीक है ना। जो अपने सैंपल पेपर बोर्ड ने इशू किए हैं, सीबीएसई बोर्ड ने, उसके अकॉर्डिंग लगभग 10 नंबर का अपना क्या है बताओ, इशू ऑफ डिवेंचर है, ठीक है। मैं एक बार मिनिमम साइड ही लेके चलूंगा। यहाँ पे हमने एवरेज ले लिया 8 से 12 का, 10 ले लिया, ठीक है। इससे कम भी लेके चल सकते हैं, 8 नंबर लेके चल सकते हैं। तो इशू ऑफ डिवेंचर में हमें किस तरीके से प्रिपेयर करना चाहिए। इशू ऑफ डिवेंचर फॉर कैश, फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, फॉर कंसिडरेशन other than cash, issue of debenture as collateral security, considering loss on redemption of debenture, interest on debenture और लास्ट पॉइंट आता है राइटिंग ऑफ लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर। अब देखो मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूं कि ये क्वेश्चन किस तरीके से इंटरकनेक्टेड है। फॉर कैश प्लस लॉस प्लस राइटिंग ऑफ और इंटरेस्ट,
ये चारों टॉपिक एक ही क्वेश्चन में इजीली पूछे जा सकते हैं। इवन पूरा चैप्टर एक क्वेश्चन में इजीली पूछा जा सकता है। बोर्ड ने जो सैंपल पेपर दिया उसमें भी एक 6 मार्क्स का क्वेश्चन दिया है, जिसके अंदर उन्होंने ये बताया है कि हम एक से ज्यादा टॉपिक इस चैप्टर के एक साथ में पूछ रहे हैं। इवन एक सिंगल क्वेश्चन भी इसका बन सकता है। आप लोगों को हार्डली इस चैप्टर को पूरा रेडी करने में 4 घंटे लगेंगे। 4 घंटे में ये पूरा चैप्टर रेडी हो जाएगा अलॉन्ग विद क्वेश्चंस। मतलब आप सारे क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर लो तो ये इतना सा ही चैप्टर है। बस आपके जो भी दोस्त है या आपके टीचर है जिनसे आप ये चैप्टर समझ सको, ठीक है, या फिर किसी भी वीडियो की हेल्प लेके, या फिर आप चाहें तो कोई भी कोर्स वगैरह लेके कैसे भी आप इसको पढ़ाई कर सकते हो, ठीक है ना। आपको क्या करना है, 4 आवर्स का टाइम लगेगा आपको। यदि स्लो हो 6 आवर्स लग जाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा। इसके इंडिविजुअली टॉपिक सारे समझने हैं। पहले 4 कैश वाला समझना है, फिर कंसिडरेशन अदर देन कैश, फिर कोलेटरल सिक्योरिटी, लॉस ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, ठीक है। इसके अलावा इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर और राइटिंग ऑफ। ये टॉपिक इंडिविजुअली समझने, इनके क्वेश्चन प्रैक्टिस करने। सैंपल पेपर में एक क्वेश्चन दिया हुआ है 6 मार्क्स का जो आपको प्रैक्टिस करना है। ये चैप्टर एकदम कंफर्म हो जाएगा। इसमें कुछ ज्यादा इधर उधर होने के चांसेस नहीं है और आप इजीली समझ सकते हो, ठीक है। फिर आपको प्लस में क्या करना है, ये चैप्टर का हो गया प्रैक्टिकल पोर्शन कंप्लीट, ठीक है। प्लस में क्या करना है, देखो प्लस आपको इन दोनों चैप्टर की थ्योरी कंप्लीट करनी है। अभी आप आराम से कंप्लीट कर सकते हो। कैसे कंप्लीट कर सकते हो, आपके पास में जो भी रेफरेंस बुक है ना उसके अंदर एमसीक्यू और फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो इनको आपको बार बार रीडिंग करनी है। रीडिंग करने से क्या होगा कि कुछ चीजें समझ में आ जाएगी, कुछ चीजें रट जाएगी। जो चीजें आपको समझनी है वो आप अपने दोस्त से पूछो, टीचर से पूछो, गूगल पे पूछो, ठीक है, कमेंट करो, मैं बता दूंगा, ठीक है। तो आप उन क्वेश्चन को बार बार पढ़ो, रीड करो। मतलब रीडिंग में कोई ज्यादा टाइम नहीं लगता है, और रीड करो। और इश्यू ऑफ शेयर की भी हमें थ्योरी कंप्लीट करनी है और इश्यू ऑफ डिवेंचर की भी थ्योरी कंप्लीट करनी है। ये पोर्शन हमें यहाँ पे कंप्लीट कर लेना है, ठीक है ना। अब आपको यहाँ पे तो हमने अभी तक क्या क्या कर लिया, देखो एक बार वापस समझ लेते हैं। इश्यू ऑफ डिवेंचर पूरा चैप्टर करना है, फिर इश्यू ऑफ शेयर और इश्यू ऑफ डिवेंचर दोनों की क्या करनी है, थ्योरी पोर्शन पूरा कंप्लीट करना है। और वो भी किससे करना है, जो भी आपके पास रेफरेंस बुक हो, ठीक है। अब इसके साथ में आपको क्या करना चाहिए, यहीं पे इसके साथ एडिशन में आपको थर्ड बुक में चले जाना चाहिए। थर्ड बुक का जो फर्स्ट चैप्टर है अपना कौन सा है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी। इसका क्वेश्चन कितने नंबर का आता है, जनरली 3 या 4 नंबर का, ठीक है। इसमें पूछा क्या जाता है कि बैलेंस शीट में या स्टेटमेंट ऑफ P&L में एक पर्टिकुलर आइटम को कहाँ नोट किया जाता है, उसकी हेडिंग क्या है, उसकी सब हेडिंग क्या है, ठीक है ना। आपको क्या करना है, इस चैप्टर को, इसमें जो बैलेंस शीट का फॉर्मेट है वो पूरा रीड करना है, फिर खुद से बना के प्रैक्टिस करना है। बनाने के लिए पूछा नहीं जाएगा, आपको एक बार प्रैक्टिस करना है। स्टेटमेंट ऑफ P&L पूरा रीड करना है, प्रैक्टिस करना है। बैलेंस शीट के जस्ट आगे आपको ये बताया हुआ रहता है कि कौन सी चीज कहाँ पे नोट की जाती है, ठीक है। तो वो आपको ढंग से समझ लेनी है। जैसे कि आपको बोला जाए कि क्रेडिटर कहाँ पे नोट करोगे, तो क्रेडिटर किस में जाएगा बताओ, ट्रेड पेबल में, ठीक है। ट्रेड पेबल है, उसकी जो मेजर हेड है वो क्या है, करंट लायबिलिटी है। इस तरीके से आपको क्या करना है, सारी चीजें रीड करनी है। आपको पता होना चाहिए कौन सी चीज कहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। अब जैसे ही हमने ये चैप्टर किया ना, अब वापस आओ इश्यू ऑफ शेयर। इश्यू ऑफ शेयर में एक बैलेंस शीट बनती है। इश्यू ऑफ शेयर में क्या बनती है, बैलेंस शीट। पूरी बैलेंस शीट बनती है क्या, नहीं। बैलेंस शीट का एक छोटा सा एक्सट्रैक्ट निकाला जाता है जिसमें हम ये बताते हैं कि शेयर कैपिटल को कैसे प्रेजेंट किया जाता है। मैं एक बार नेक्स्ट पेज पे जाता हूं तो आपको थोड़ा सा समझ में आएगा। जैसे बैलेंस शीट का फॉर्मेट बन गया, फॉर्मेट आपके पास होगा पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, करंट ईयर की अमाउंट, प्रीवियस ईयर की अमाउंट, ठीक है। यहाँ पे आ गया इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। मैं एक बार ऐसे ही समझाने के लिए जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ। फर्स्ट आ गया शेयर होल्डर फंड, इसमें आ गया शेयर कैपिटल, ठीक है। और सेकंड आ जाता है रिजर्व एंड सरप्लस। इतनी बैलेंस शीट अपने को बनानी होती है एग्जाम में। इस शेयर कैपिटल की अमाउंट के लिए हमें बनाना होता है नोट्स टू अकाउंट्स। नोट्स टू अकाउंट्स, ठीक है। इसके अंदर फर्स्ट आता है अथोराइज शेयर कैपिटल, ठीक है। सेकंड आता है इशूड शेयर कैपिटल, जिसकी अमाउंट आपको डायरेक्टली क्वेश्चन में गिवन होती है, इनमें मेहनत करने की भी जरूरत नहीं होती है। और फिर क्या निकालना होता है बताओ, सब्सक्राइब। सब्सक्राइब में 2 कैटेगरी, पेड अप, फुल्ली पेड अप, नॉट फुल्ली पेड अप, ठीक है। यहां पे आपको थोड़ी दिक्कत आ सकती है। तो मैं तो ये मान रहा हूं कि ये तो पोर्शन आपको आता ही नहीं है, लेकिन ये अथोराइज शेयर कैपिटल, इशूड शेयर कैपिटल,
ये और ये सारा फॉर्मेट आप बना सकते हो। यदि आप इतना भी करके आते हो, 3 नंबर का मान लो क्वेश्चन है, तो उसमें से आपको 1.5 या 2 मार्क्स मिल जाएंगे। आपका ये वाला पोर्शन गलत रहेगा भाई, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप और नॉट फुल्ली पेड अप, ये वाला पोर्शन गलत रहेगा, कोई बात नहीं है, क्योंकि हमने पूरा चैप्टर कवर नहीं किया है ना, ठीक है। तो आप इतना पोर्शन भी करके आते हो तो यहां से आप आराम से 2 नंबर खींच सकते हो। अब वापस देखो, पीछे चलते हैं। हमने 10 नंबर कवर किए इश्यू ऑफ डिवेंचर, और मैं ये नहीं कह रहा कि आप इतना तैयार कर लोगे एग्जाम में आपसे गलती नहीं होगी, गलती की प्रोबेबिलिटी होती है, 20% मार्क्स अपने रिड्यूस करके चलो, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो इश्यू ऑफ डिवेंचर किया, ठीक है, फिर इनकी थ्योरी पार्ट कंप्लीट किया, फिर इश्यू ऑफ शेयर के अंदर फिर थर्ड चैप्टर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी कि बैलेंस शीट अपन ने कंप्लीट की। बैलेंस शीट कंप्लीट करके हमने इश्यू ऑफ शेयर की भी जो बैलेंस शीट है वो समझी कि फॉर्मेट कितना एग्जाम में बनाना है। 2 अमाउंट हमने कैलकुलेट करनी भी सीख ली, अथोराइज कैसे निकालते हैं और इशूड कैसे निकालते हैं, और वो क्वेश्चन में डायरेक्टली हर क्वेश्चन में गिवन होती है, नहीं गिवन होगी तो नहीं नोट करना। समझ में आ रही है बात, ठीक है। तो यहां तक का काम हमने कर लिया कंप्लीट। अब आगे क्या करें, अब आपको सीधा किस में चलना है, अब थर्ड बुक में ही रहना है अपने को रहना है थर्ड बुक में। तो थर्ड बुक में अब करना क्या है, कंपैरेटिव कॉमन साइज, कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट। मैं ये सजेशन नहीं दूंगा कि इन दोनों में से एक ही करके जाओ, ऐसा बिल्कुल नहीं दूंगा। आपके एग्जाम में ऑप्शन तो आता है, लेकिन यदि बाई चांस ऐसे हो गया कि कंपैरेटिव बैलेंस शीट और कंपैरेटिव P&L का ऑप्शन आ गया तो उस सिचुएशन में दिक्कत हो जाएगी। बोर्ड ने कहीं पे ये क्लैरिफाई नहीं कर रखा है कि एक ऑप्शन में तो कंपैरेटिव रहेगा, एक में कॉमन साइज रहेगा। प्लस ऐसा भी हो सकता है कि किसी क्वेश्चन में कंपैरेटिव की कैलकुलेशन ज्यादा हो और ऑप्शन में जो कॉमन साइज है उसकी कैलकुलेशन कम हो, तो जिसकी कैलकुलेशन इजी होगी वो पार्ट हम अटेम्प्ट कर पाएं, जिससे अपना टाइम भी सेव हो। तो इसलिए ये दोनों चैप्टर आपको करने। इनमें सिंपल क्या है, फॉर्मेट है किसका, जो हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बैलेंस शीट और P&L का फॉर्मेट सीखा वही है, ठीक है। क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन होगी, फॉर्मेट में उस अमाउंट को डालना है, फिर हमें प्लस माइनस करना है इसके अंदर और परसेंटेज निकालने, कॉमन साइज में केवल परसेंटेज निकालने। तो ये आराम से इजीली कोई भी बच्चा कवर कर सकता है, जिसने आज तक कॉमर्स में कुछ भी नहीं पढ़ा ना वो भी कवर कर सकता है। इस टाइप का चैप्टर है, ठीक है, और आराम से आपके 3 नंबर आ जाएंगे, कोई इसमें दिक्कत ही नहीं आएगी। तो ये एकदम आसान सा पोर्शन है, तो इसको आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए। और मैं तो ये बोलता हूं कि एक एक 2-2 क्वेश्चन लिख के प्रॉपर्ली ऐसे प्रैक्टिस कर लेना, ताकि एग्जाम में फॉर्मेट में दिक्कत नहीं आए। एग्जाम में जनरली बच्चे इसका फॉर्मेट ही भूल जाते हैं, ठीक है ना। तो आप लोग लिख के प्रॉपर्ली प्रैक्टिस कर लेना, तो आपको उस टाइप की कोई प्रॉब्लम ना रहे, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। फिर आपको क्या करना है, फिर चलना है कैश फ्लो स्टेटमेंट में। कैश फ्लो स्टेटमेंट थोड़ा भारी चैप्टर है, ठीक है, और इसमें टाइम भी लगता है, कवर करने में भी बहुत टाइम लगता है। आपको करना क्या है, केवल इसका फॉर्मेट रट लेना है। इसका फॉर्मेट दिया हुआ है, आप जो भी बुक यूज कर रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्मेट दिया हुआ है, फॉर्मेट रट लेना है, ठीक है। रट लिया, फिर क्या करना है, आपको एग्जाम के अंदर वही फॉर्मेट पूरा बनाना है, ठीक है। बना दिया, क्वेश्चन के अंदर अमाउंट फाइंड आउट करके यदि कोई अमाउंट उसमें लिख सकते हो तो आपको लिखने की ट्राई करनी है। और यदि आप थोड़ा सा जोड़ दो तो इसमें 3 एक्टिविटीज होती हैं। एक तो होती है ऑपरेटिंग एक्टिविटी, दूसरी होती है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, और तीसरी होती है फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज कवर करना आसान है, इतना मुश्किल नहीं है, और आप आराम से कवर कर सकते हो, ठीक है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल से ऊपर वाला पोर्शन है, उसमें हो सकता है आपको थोड़ा टाइम लगे, लेकिन उसके बाद वाला पोर्शन है इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल और डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, उसको प्लस माइनस करना होता है, ठीक है। तो उसमें कोई भी दिक्कत किसी को भी नहीं आएगी। इसका मतलब हम कैश फ्लो जो 6 नंबर का इसका क्वेश्चन आएगा उसमें से 3 नंबर आराम से स्कोर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। करना क्या है, पहले फॉर्मेट सीखना है, सीख लिया, फिर क्या करेंगे, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी को उठाएंगे, उसको समझेंगे इसमें क्या क्या लिखते हैं, ठीक है। फिर फाइनेंसिंग एक्टिविटी को उठाएंगे, समझेंगे इसमें क्या क्या लिखते हैं। फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट में चेंजेस जो वर्किंग कैपिटल के होते हैं उनको सीखेंगे कि करंट एसेट इंक्रीज होगा तो माइनस होगा, करंट एसेट डिक्रीज होगा तो प्लस होगा, फिर करंट लाइबिलिटीज इंक्रीज तो प्लस, डिक्रीज तो माइनस। ये सारी कैलकुलेशन हम लोग समझेंगे, ठीक है ना। तो इतना पोर्शन किया तो अपना कैश फ्लो लगभग रेडी हो जाएगा।
कुछ एक चीज़ें रहेगी जो थोड़ी टेक्निकल होती है, जिन्हें हमें ढूंढने में थोड़ी सी कोशिश करनी होती है, वो पेंडिंग रह जाएगी, बाकी पूरा हो जाएगा। एक दो वर्किंग नोट नहीं बनेंगे तो इसका मतलब 0 नंबर नहीं आएंगे। बात यह है, हम तो यही ट्राई कर रहे हैं ना हम पास कैसे हो, ठीक है ना, और यही ट्राई रहनी चाहिए। आप कॉमर्स लेके अकाउंट्स में ही फेल हो रहे हो तो उसका कोई सेंस तो नहीं है ना। आप सोचो कि कॉलेज में एडमिशन के लिए जा रहे हो और आप वहाँ पे फिजिकल एजुकेशन, म्यूजिक, पेंटिंग, इनके नंबर ऐड करके उस कॉलेज के लिए एलिजिबल हो रहे हो, ठीक है ना, तो उस चीज़ का कोई सेंस है क्या? और बहुत सारी कॉलेजेस तो कंसिडर ही नहीं करेगी, फिर क्या करोगे? ठीक है, तो पास होना तो जरूरी है ना एटलीस्ट। अब तक नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, अब से तो पढ़ सकते हैं ना, अभी कोई प्रॉब्लम थोड़ी हुई है, अभी भी टाइम है, सब लोग आराम से पास हो सकते हैं। ठीक है, चलो इतना पोर्शन कवर हो गया। अब रेशियो एनालिसिस को बाद में, अब हम लोग चलेंगे वापस फर्स्ट बुक पे, वापस आ जाते हैं फर्स्ट बुक पार्टनरशिप वाली। पार्टनरशिप में क्या करना है अपने को? जो अपना फर्स्ट चैप्टर आता है जो फंडामेंटल वाला है, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, ठीक है, इसमें से नॉर्मली 8 मार्क्स के क्वेश्चन अपने को एग्जाम में देखने को मिलते हैं। क्या हमें पूरा क्वेश्चन आना चाहिए या पूरा चैप्टर आना चाहिए? प्रैक्टिकली कम पॉसिबल है, ठीक है ना, क्योंकि बहुत लेंथी चैप्टर है, टाइम भी लगता है। तो मैं इसमें आपको ये कहना चाहूँगा, एक तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट, ठीक है, एक पार्टनर्स कैपिटल का फॉर्मेट, ठीक है। इसके अलावा गारंटी के जो टॉपिक है, मतलब गारंटी का जो क्वेश्चन है वो आप इजीली कर सकते हो। ये आपको 1 मार्क में भी मिल सकता है और 3 मार्क्स में भी मिल सकता है। चांसेस है कि गारंटी वाले टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाए, ठीक है ना। और गारंटी वाला टॉपिक बहुत इजी है, उसमें यह होता है कि किसी एक पार्टनर को गारंटी मिली हुई होती है, तो हमें ये देखना होता है प्रॉफिट डिवाइड करने के बाद में है ना, गारंटी का एडजस्टमेंट कैसे करना है, तो वो काफ़ी आसान रहता है, आप आराम से कवर कर सकते हो। मैं केवल वही पोर्शन बता रहा हूँ जो आप आराम से कवर कर सकते हो, ठीक है ना। फिर P&L एप्रो के लिए हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन आनी चाहिए, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स की कैलकुलेशन आनी चाहिए। इतना पोर्शन यदि आप इसमें कवर कर लेते हो तो भी काफ़ी है। इसमें एडजस्टमेंट इन क्लोज्ड अकाउंट्स इंपॉर्टेंट चैप्टर है, लेकिन थोड़ा टेक्निकल है, जिसमें टाइम सबसे ज़्यादा लगेगा, इसलिए मैं उसे यहाँ पे कवर नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। सेकंड, थर्ड, फोर्थ, यानी कि चेंज इन PSR, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, फिर आता है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, ठीक है, और उसके बाद में आता है रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, ठीक है। मैं एक बार यहीं तक कवर कर रहा हूं, डेथ को थोड़ा अलग से देखते हैं, हालांकि 4th चैप्टर में ही आ जाती है डेथ। चलो, चेंज इन PSR, एडमिशन, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, इनमें क्या सीन रहेगा, कैसे करना है? तो देखो, इनमें कुछ टॉपिक कॉमन है, जैसे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियोज, गेनिंग रेशियो, ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस, ठीक है, और इसके अलावा रीवैल्यूएशन अकाउंट। अब देखो आपको करना क्या है वो समझाते हैं। सबसे पहले आपको एक तो रीवैल्यूएशन अकाउंट सीख लेना है, आसान है, हर चैप्टर में बनता है। क्वेश्चन में आपको एग्जाम में पक्का दिखेगा कि या तो रीवैल्यूएशन अकाउंट या उससे रिलेटेड एंट्रीज भी आसान है और अकाउंट बनाना भी आसान है, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, रीवैल्यूएशन अकाउंट सीखना है एक तो, ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ रेशियो सीखना है। इस रेशियो का इम्पैक्ट क्वेश्चन पेपर पे 2 से 3 नंबर का जरूर रहता है, ठीक है ना, मतलब 1 मार्क के क्वेश्चन में भी आ सकता है और बड़े क्वेश्चन में तो रेशियो का इम्पैक्ट रहेगा ही। जनरली एडमिशन चैप्टर में हमें रेशियो में दिक्कत आती है, चेंज इन PSR में कोई दिक्कत नहीं आएगी और रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। रिजर्व एंड सरप्लस, हर एक चैप्टर में रिजर्व एंड सरप्लस को ओल्ड रेशियो में डिवाइड करते हैं। 2 स्पेशल रिजर्व है, WCR एंड IFR, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व एंड इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, और उनको भी आपको ढंग से कवर करना है, उनकी भी एंट्रीज समझनी है। रिजर्व एंड सरप्लस का सिंपल ट्रीटमेंट है, ओल्ड रेशियो में पार्टनर में डिवाइड कर दो। गुडविल का ट्रीटमेंट गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग होता है, लेकिन एडमिशन के टाइम पे जब पार्टनर गुडविल के लिए कैश लेके आता है तो फिर उसमें हम एंट्रीज पास करते हैं अलग से, नहीं लेके आता है तो अलग से एंट्री पास करते हैं। गुडविल पहले से बैलेंस शीट में दी हुई है, उसे राइट ऑफ करते हैं।
ये छोटे छोटे ट्रीटमेंट है जिनको आपको कवर कर लेना चाहिए और आपके लिए सही रहेगा और बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बहुत ज़्यादा टेक्निकल भी नहीं है, इसीलिए मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ ये सारी चीज़ें, ठीक है ना। अच्छा, होता क्या एग्जाम में जो 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, एक तो आएगा एडमिशन का और जनरली उसके साथ ऑप्शन में आता है रिटायरमेंट का, ठीक है ना। और उन दोनों में काफ़ी चीज़ें सिमिलर रहेगी। जैसे क्या सिमिलर रहेगा? रेशो कैलकुलेट करना, गुडविल का ट्रीटमेंट करना, रिजर्व एंड सरप्लस को डिस्ट्रीब्यूट करना, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना, एक में पैसे लेके आएगा, एक में पैसे अपने को देने हैं, ठीक है ना। तो इजीली ये कवर किया जा सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपका पूरा क्वेश्चन सही हो जाएगा, लेकिन 6 में से आप 3 नंबर आराम से इसमें ला सकते हो यदि आप नॉर्मली इतनी भी प्रैक्टिस कर लो तो। मैंने ये 4 ही टॉपिक बताए, ज़्यादा इसमें बताए नहीं है, ठीक है। फिर क्या आता है? डेथ वाला जो पोर्शन आता है, डेथ ऑफ ए पार्टनर। डेथ में मेनली जो अपने को आना चाहिए वो आना चाहिए कैलकुलेशन ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ द डिजीज पार्टनर टिल द डेट ऑफ डेथ। जिसकी डेथ होती है उसका प्रॉफिट कैलकुलेट करना और उससे रिलेटेड एंट्रीज पास करना। 2 ही सिचुएशन है उसके अंदर, एक सिचुएशन जब उनका रेशो चेंज हो रहा हो, दूसरा जब रेशो चेंज नहीं हो रहा हो तो एंट्री कैसे पास करते हैं, ठीक है। तो सिंपल सा है, मतलब हार्डली आपको आधा घंटा या 1 घंटा लास्ट मान लो इस टॉपिक में लगेगा, ये आप कवर कर सकते हो और एग्जाम में 3 नंबर में दिखने के इसके चांसेस बनते हैं, ठीक है। अब लास्ट चैप्टर जो इसका आता है ना वो क्या है बताओ? डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन, अब देखो डिसोल्यूशन में आप क्या कर सकते हो? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, इसमें हमें क्या करना है? हमारे फर्म के जो बुक्स ऑफ अकाउंट है उनको बंद कर देना है। बंद करने के लिए हमें एक अकाउंट ओपन करना होता है, वो होता है रियलाइजेशन अकाउंट। इसमें आप रियलाइजेशन अकाउंट का फॉर्मेट पूरा कंप्लीटली समझो और इससे रिलेटेड जो एंट्रीज है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके आगे के अकाउंट, पार्टनर्स लोन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल, कैश एंड बैंक अकाउंट, ये आप कवर ना करो तो भी चल जाएगा, लेकिन आपको रियलाइजेशन अकाउंट प्रॉपर्ली आना चाहिए, ठीक है। तो ये सारा पोर्शन आप कवर करोगे तो आपके लिए ज्यादा सही रहेगा और आप इजीली 50% मार्क्स, मतलब 80 में से 40 स्कोर कर सकते हो इतना कवर करके, ठीक है। और जो लोग अभी प्री बोर्ड में फेल हो रहे हैं, जिनके पास होने के भी लाले पड़े हुए हैं, उनके लिए 40 मार्क्स इनफ है। 20 प्रैक्टिकल में आ जाएंगे, 60 मार्क्स आ गए, काफी इनफ है। और उससे ज्यादा लाने हैं तो उसके लिए मेहनत भी वैसी ही लगती है। देखो सिंपल सी बात है, अभी प्रैक्टिकल बात करेंगे वो ज्यादा ठीक है, ठीक है। तो ये अपनी सीक्वेंस है। आप लोग चाहो तो ये सारे टॉपिक्स है, मेरा एक कोर्स है उससे भी आप कवर कर सकते हो। कोर्स की प्राइस भी काफी मिनिमम है जिसमें ये सारे टॉपिक है, इवन और भी टॉपिक सारे हैं, ठीक है। मतलब पूरा कोर्स ये कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चाहो तो उसे परचेज कर सकते हो। इसके अलावा आपके कोई भी डाउट्स हो, कोई भी क्वेरीज हो, थ्योरी कैसे कवर की जाए, ठीक है, और प्रैक्टिकल में कोई डाउट हो तो आप आराम से पूछ सकते हो। थ्योरी में मैं आपको रिकमेंड करूंगा हर एक चैप्टर की ऐसे कर सकते हो, जितने भी क्वेश्चन है 1 मार्क, MCQ, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, ठीक है, मैच द फॉलोइंग, सारी चीजें करके जाओ क्योंकि उनके अंदर ज्यादा टेक्निकल चीजें नहीं आएगी, वो आप इजीली एग्जाम में भी अटेम्प्ट कर सकते हो। हालांकि अकाउंट्स की जो थ्योरी है वो प्रैक्टिकल बेस्ड होती है, लेकिन कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट भी होते हैं तो आप उनको आराम से कवर कर सकते हो, ठीक है। और तैयारी करो जम के। देखो जब हम ठान लेते हैं ना तो ऐसी कोई चीज नहीं है जो हमें मिले नहीं, बस ठानने की देरी है। लेट से ही शुरू तो करो और आज से ही शुरू करो, ठीक है। मिलते हैं।